इस दुनिया में आपके पति से सुंदर अभी तक ईश्वर ने कोई पुरुष बनाया नहीं है। ये प्रभु राम और माता जानकी के प्रसंग से सीख लीजिए। प्रभु राम कहते हैं कि मेरी जानकी से सुंदर कोई स्त्री ही नहीं है। मां जानकी कहते हैं मेरे करुणा निधान से बुद्धिमान, उनसे योग्य, उनसे सुंदर कोई है ही नहीं, कोई नहीं। राम कितना आदर करते हैं अपनी स्त्री का। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। कथाएं सिद्धांत देती, कथाएं अपराधों से बचा देती। दक्ष की 26 बेटियों का इसने निरादर किया चंद्रमा। वह रोहिणी एक पत्नी के सौंदर्य में ही वो बंध गए। एक बार वो 26 बेटी दक्ष की पिता के घर पहुंची। पिता तो सबसे पहले बेटी को यही पूछता है, बेटी कैसे हो? तो 26 की 26 रो पड़ी और कहने लगी, पिताजी आपका जो जामाता है, आपका जो दामाद है वो ठीक नहीं है। हम बहुत कष्ट में हैं, हम बहुत परेशानी में हैं। किसी की बेटी कहीं परेशान होती है, 10 गायों के अपराध के बराबर पाप लगता है। गैया दुखी रहेगी, बेटियां नारी दुखी रहेगी। उस घर को कभी ऊंचाई नहीं मिल सकती, उस घर का कभी उत्कर्ष नहीं हो सकता। गाय को पूजना, मानना, संभालना बड़ा पुण्य है, लेकिन नारी को कष्ट ना आवे, बेटियों को कष्ट ना आवे। जिनके घर में नारी प्रसन्न है, उसके घर में 365 दिन दिवाली मनाई जाती है। आधा सा श्लोक बोले देता हूं। यत्रस्त पूजन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता। मनुष्यमति में महात्मा मनु कहते हैं कि जहां पर नारी प्रसन्न है, मुस्कुरा रही है, नारी का आदर है, वहां देवता वास करता, देवता मानते। आज आप देखते हैं कि 15 दिन चंद्रमा की कलाएं घटती हैं, फिर 15 दिन बढ़ती हैं। वो अभिशिप्त हैं, वो श्रापित हैं। उन्होंने गलती की थी, उसका परिणाम उनको भोगना पड़ा। दक्ष ने जब यह सुना कि मेरी बेटियां बहुत परेशान हैं चंद्रमा की वजह से, तो उन्होंने चंद्रमा को बुलाया। चंद्रम च स्वामिनम प्राप्य शोभमाना विशेषता। चंद्रमा तो बहुत सुंदर थे। दुनिया भर की नारी को, मातृशक्ति को जितना भी सौंदर्य मिला है वो चंद्रमा ने दिया। इसलिए उस ऋण से मुक्त होने के लिए माताएं पूर्णिमा का व्रत करती हैं। विवाह से भी पूर्व जितनी भी कन्याएं चंद्र को अर्घ देती हैं, ऐसे बेटियों को सुंदरता मिलती है। बेटी के लिए 2-3 चीजें होना कन्याओं के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या क्या जरूरी है, मैं रामायण की एक चौपाई रख रहा हूं। बेटियों के लिए एक सहज होना जरूरी है, एक होशियार चतुर होना जरूरी है, तभी वो उस परिवार को देख पाएंगे। एक उनको सुंदर होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। नारी को चाहिए जितने उसके लिए जो श्रृंगार की बात कही गई है, वो श्रृंगार उसके पति के लिए होते हैं। वो श्रृंगार करे, भाल पर बिंदी लगाए। मैंने पूर्व में भी बोला है, माथे पर मांग में सिंदूर नहीं है, भाल में बिंदी नहीं है, पांव में बिछुआ नहीं है, हाथ में चूड़ी नहीं है, ऐसी नारी अपने पति के सामने जाने के लायक नहीं है। एक प्रमाण दे रहा हूं। मेरे प्रभु श्री राम जी दरबार में पहुंच गए थे। हनुमान जी को कहा, देखो जानकी अभी तक आई नहीं, समाचार दो, मैं आ गया हूं, सीता को बुला के लाओ। हनुमान गए। मां से कहा, मां प्रभु दरबार में आ गए हैं, आप चलिए। मैया ने कहा, हनुमान थोड़ा सा रुक जाओ। क्यों, क्या करना है? मुझे थोड़ा मांग में सिंदूर भरना है और भाल पर बिंदी लगानी है, क्योंकि जब तक नारी के मांग में सिंदूर और भाल पे बिंदी ना हो हनुमान, तब तक वो नारी अपने पति के समक्ष नहीं जा सकती। ये माता जानकी के शब्द थे। लेकिन वर्तमान समय में इन सब चीजों का अभाव हो रहा है।
नारी इस धरती की रीढ़ की हड्डी है, ये धरती बची है इनसे। पुरुषों से तो बहुत गुना ये भजन पूजा पाठ करती है, आराधना साधना करती है। ये ना हो तो व्रत ही ना हो, ये ना हो तो कोई उत्सव ही ना हो, कोई फंक्शन ही ना हो। तो नारी के अंदर ये 3-4 चीजें हैं, वो बड़ी अद्भुत हैं। ये देवर्षि नारद जी कहते हैं, जो कि माता पार्वती के अंदर, ये सब के पास हो क्या क्या है।